नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शनिदेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है, ना ही यह रोज की तरह सुनी जाने वाली भविष्यवाणी है, बल्कि यह एक ऐसा चेतावनी भरा और रहस्यमय संदेश है। इस राशि के जातकों का जीवन पिछले कुछ समय से बहुत उलझा हुआ रहा है। कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी अपनों से ही दूरी महसूस हुई, तो कभी मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि 15 फरवरी की महाशिवरात्रि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रही है जहां से किस्मत की दिशा धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेगी। दोस्तों, यह समय सिर्फ प्रार्थना करने का नहीं बल्कि खुद को परखने का भी है। महादेव की कृपा तभी बरसती है जब इंसान अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है। इस रात अगर आप सच्चे मन से संकल्प लेते हैं कि आप अपने जीवन में अनुशासन, सत्य और धैर्य को अपनाएंगे, तो आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो साफ बता देंगे कि अब आपके जीवन का कठिन दौर समाप्ति की ओर है। आपको बस 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके कर्मों का दर्पण बनेगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ छल या गलत भावना न रखें, क्योंकि इस समय किया गया हर कर्म तुरंत फल देगा। तीसरा, इस पवित्र रात्रि में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में रखें, क्योंकि यही संकल्प आने वाले महीनों में आपकी सफलता का बीज बनेगा। याद रखिए, यह समय साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेकर आपको एक नई शुरुआत देने की तैयारी कर रहा है। अगर आपने इस अवसर को पहचान लिया और श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, तो बहुत जल्द लोग आपके जीवन में आए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। कभी पैसा रुक गया, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला, कभी अपनों से धोखा मिला, तो कभी मन इतना भारी हो गया कि बिना वजह डर और घबराहट होने लगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पूछा, तो समझ जाइए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे शनि की परीक्षा और महादेव की कृपा दोनों छुपी हुई हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव के आराध्य शनिदेव स्वयं भोलेनाथ हैं। इसीलिए जब अपने जीवन में सबसे नीचे पहुंचती है, तभी महादेव उसे उठाने की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, महादेव कृपा भी उन्हीं पर करते हैं जो उनकी बात सुनते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो महाशिवरात्रि के दिन इस राशि वालों के लिए साल भर पैसा आने का रास्ता खोल सकता है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, अगर आपने इस दिन गलत भोजन किया, गलत सोच रखी या नियम तोड़े, तो बना हुआ शुभ योग भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ उपवास का नहीं, बल्कि आत्म संयम और कर्म शुद्धि का दिन है। इस दिन इस राशि वालों को विशेष रूप से अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन ही वह चीज है जो सीधे ग्रहों को प्रभावित करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर सात्विक भोजन करता है, तो शनि का कठोर प्रभाव कम होने लगता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। लेकिन दोस्तों, सात्विक भोजन का मतलब सिर्फ फल खाना नहीं होता, बल्कि सही चीज सही विधि से ग्रहण करना होता है। आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूं जिसे अगर आपने इस महाशिवरात्रि खा लिया, तो साल भर धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वह एक चीज है सादा उबला हुआ आलू। अब बहुत से लोग हंसेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि यह कैसी बात हुई, लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। आलू को शास्त्रों में पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना गया है, और इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या होती है मन का अस्थिर होना। कभी ज्यादा सोचना, कभी भविष्य की चिंता, कभी डर, कभी निराशा। जब इस राशि महाशिवरात्रि के दिन सादा उबला आलू श्रद्धा के साथ ग्रहण करती है, तो पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, मन स्थिर होता है और शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, ये आलू बिल्कुल सादा होना चाहिए। ना नमक, ना मिर्च, ना मसाला, ना तेल, ना घी। अगर आपने इसमें स्वाद जोड़ दिया, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले सुबह स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनिए, घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और मन ही मन एम नमः शिवाय का जाने कम से कम 11 बार कीजिए। उसके बाद ही यह आलू ग्रहण कीजिए। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर अपनाया था। बहुत से लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। किसी को अचानक नौकरी का कॉल आया, किसी का रुका हुआ पैसा वापस मिला,
किसी का वर्षों पुराना कर्ज उतर गया तो किसी के घर में शांति लौट आई। दोस्तों, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर इस राशि वाले कर बैठते हैं। महाशिवरात्रि के दिन वे बाहरी दिखावे में तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन अंदर से नकारात्मक सोच, गुस्सा और शिकायतें पाल कर रखते हैं। याद रखिए दोस्तों, शनिदेव कर्म के देवता हैं और महादेव भाव के। अगर आपके भाव शुद्ध नहीं है तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें और कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है उस पर महादेव विशेष कृपा करते हैं। अगर आप चाह तो उस उबले आलू में से एक आलू किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इससे आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, महाशिवरात्रि के दिन प्याज, लहसुन, मांस, शराब और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यह चीजें शनि को और कठोर बना देती हैं। अगर आपने दिन भर संयम रखा और रात को गलती कर दी तो पूरा लाभ खत्म हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए। दोस्तों, यह रात साधारण नहीं होती। यह वही रात है जब महादेव तांडव करते हैं और साथ ही अपने भक्तों की झोली भी भरते हैं। लेकिन उनकी झोली भरने के लिए आपको अपना अहंकार खाली करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि महादेव आपको एक संकेत दे रहे हैं। शायद आपने बहुत सह लिया है, शायद आपने बहुत धैर्य रखा है और अब समय है कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो। लेकिन उसके लिए आपको इस महाशिवरात्रि को हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों, इस दिन सोने से पहले एक छोटा सा काम और जरूर करना है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि वह रहस्य है जिसे सही तरीके से समझ लिया तो आने वाले 40 दिनों में आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। महाशिवरात्रि की रात साधारण रात नहीं होती। यह वह रात होती है जब भोलेनाथ सबसे ज्यादा जागृत होते हैं और जब कर्मों का हिसाब सबसे तेजी से बदलता है। यह रात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शनिदेव स्वयं महादेव के चरणों में उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, बहुत से कुंभ राशि वाले पूछते हैं कि हमारी मेहनत के बावजूद पैसा क्यों नहीं टिकता, क्यों आते आते ऐसे अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्यों रिश्तों में ठंडापन आ जाता है और क्यों मन हर समय भारी भारी सा रहता है। दोस्तों, इसका उत्तर बहुत सीधा है। आपकी राशि पर शनि का प्रभाव है और शनि तब तक रास्ता नहीं देते जब तक आप संयम, नियम और धैर्य नहीं दिखाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि महाशिवरात्रि की रात शनि भी महादेव के आदेश में रहते हैं। इसीलिए अगर आपने उस रात सही तरीका अपना लिया तो वही शनिदेव जो आपको रोक रहे थे वही आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे महाशिवरात्रि की रात सोने से पहले करना है। ध्यान रहे, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है। इसे बिल्कुल सादगी और श्रद्धा से करना है। रात को जब सब कुछ शांत हो जाए, जब घर में शोर ना हो, तब अपने पास थोड़ा सा साफ जल रखिए। अपने मन में पूरे दिन की गलतियों को याद कीजिए। किसी से कटु वचन, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति क्रोध। अब अपने दाहिने हाथ में वह जल लीजिए और मन ही मन महादेव से कहिए, हे भोलेनाथ, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं अब सही मार्ग पर चलना चाहता हूं। इसके बाद वह जल धरती पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, यह कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस क्रिया से आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। अब दोस्तों, एक और बात बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि की रात कुंभ राशि वालों को बेवजह देर तक मोबाइल देखने, नकारात्मक वीडियो देखने या डरावनी बातें सुनने से बचना चाहिए। यह रात ऊर्जा की रात है और आपकी सोच जैसी होगी, ऊर्जा वैसी ही बनेगी। अगर आपने उस रात डर और शंका को जगह दी तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने श्रद्धा और भरोसा रखा तो वही बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि दिन भर उपवास रखते हैं और रात को भारी भोजन कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने उबला आलू दिन में खा लिया है तो रात को हल्का रहें। जरूरत हो तो थोड़ा फल या दूध ले सकते हैं, लेकिन पेट भरकर खाने से बचें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात जितना हल्का शरीर होता है उतना ही जल्दी शिव कृपा उतरती है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो इस दिन कर बैठते हैं और जिनकी वजह से बना बनाया योग भी टूट जाता है। पहली गलती, क्रोध। इस राशि का जातक भीतर से बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन जब उसे चोट लगती है तो वह अचानक गुस्से में आ जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने किसी पर गुस्सा किया तो समझ लीजिए कि शनि ने वही पकड़ लिया। दूसरी गलती, निराशा और शिकायत। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे शब्द इस दिन बिल्कुल मत बोलिए। यह दिन शब्दों का बहुत असर होता है। तीसरी गलती, आलस्य और टाल मटोल। अगर आपने सोचा कि अगले साल कर लेंगे तो हो सकता है अगला साल इतना शक्तिशाली ना हो। इसलिए दोस्तों, इस बार इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि के बाद आने वाले 40 दिन इस राशि वालों के लिए परीक्षा और पुरस्कार दोनों लेकर आते हैं। अगर इन 40 दिनों में आपने ईमानदारी से मेहनत की, गलत रास्तों से दूर रहे और किसी का हक नहीं छीना, तो अचानक आपके जीवन में ऐसा अवसर आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बार यह अवसर पैसा बनकर आता है, बहुत बार सम्मान बनकर और बहुत बार मानसिक शांति बनकर। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन याद रखिए, महादेव का काम चुपचाप होता है। वह पहले भीतर बदलाव लाते हैं, फिर बाहर। पहले आपकी सोच बदलेगी, फिर हालात। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह कृपा पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो महाशिवरात्रि के अगले दिन किसी जरूरतमंद काले तिल या काले कपड़े का छोटा सा दान जरूर करें। यह शनिदेव को प्रसन्न करता है और शिव कृपा को स्थिर करता है। दान बड़ा होना जरूरी नहीं, भावना सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। महादेव ने आपको देखा है, आपकी चुप मेहनत को देखा है, आपकी रातों की चिंता को देखा है। अब समय है कि आप भी थोड़ा भरोसा रखें। इस महाशिवरात्रि मन से एक बात जरूर कहिए, हे महादेव, अब सब आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, जब इंसान सच्चे मन से समर्पण करता है तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। इसीलिए वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप कुंभ राशि से हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यह सिर्फ शब्द नहीं, बावरे बाव वुशेरी नौमन सन्यावन नहीं है, आपकी श्रद्धा की ऊर्जा है जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। और अगर आपके परिवार या मित्रों में कोई इस राशि वाला इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है तो यह संदेश उसे अवश्य भेजिए। हो सकता है यही शब्द उसके टूटे विश्वास को फिर से जोड़ दें, उसकी उम्मीद को फिर से जगा दें। क्योंकि कई बार भगवान संकेत इंसानों के माध्यम से ही भेजते हैं। याद रखिए दोस्तों, महादेव कभी देर नहीं करते, वे बस सही क्षण का इंतजार करते हैं। और बहुत संभव है कि आपके जीवन का वही सही क्षण इस बार 15 फरवरी की महाशिवरात्रि हो। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, सही गैस से रखिए, नियम निभाइए, मन को शांत रखिए और बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए।